पिता परमेश्वर, मैं आज फिर धन्यवाद करता हूँ कि बहुत दिनों के बाद प्रभु आपने ये मौका दिया कि मैं आपका वचन लोगों के साथ बांट सकूं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा कि आप अगुवाई करें, आप मेरे शिक्षक बने और मेरे मुंह से वही बातें निकलें जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, दूसरों को आपकी नज़दीकी में लेके। प्रभु, आपके वचन का सही अर्थ समझने में हमारी मदद कीजिए और हमें अपनी निकटता में। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में। दोस्तों, आज बहुत टाइम बाद मैं ये स्टडी दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ और बीच में स्टडी छूट गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर ने फिर मौका दिया है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए आइए हम अपने बाइबल अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पहला पतरस उसका आखिरी अध्याय, जो कि 5वां अध्याय है, इसको देखते हैं और इसमें बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो हमें याद हो, फेमस आयतें हैं इंग्लिश में। तो आइए हम देखते हैं कि वचन किस तरह से बोलता है। यहाँ पे पतरस इस तरह से बोलता है, तुम में जो प्राचीन है, यानी कि जो बड़ी उम्र के हैं कलीसिया के अंदर, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। तो एक तरह से जो पास्टर्स हैं उनको बोला है कि जो परमेश्वर का झुंड है, जिसको भेड़े भी कहते हैं, जो कलीसिया है, उसका तुम ध्यान रखो, किसी दबाव से नहीं और ना उनसे पैसा नीच कमाई के लिए, पैसे के लिए, पर मन लगा के। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं और कलीसिया में जो लोग हैं वो परमेश्वर की ओर से उन अगुवाओं को दिए गए हैं, उन प्राचीनों को, उन बड़े लोगों को दिए गए हैं, जैसा कि परमेश्वर ने निर्धारित किया है ना। तो परमेश्वर ने उन लोगों को इनके हाथ में सौंपा है, उन पर अधिकार ना जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और ये काफी बड़ी समस्या है कि लोग जब एक बार ये देख लेते हैं ना कलीसिया में कि पास्टर जी बोलते कुछ हैं लेकिन उनका जीवन कुछ और है, तो फिर वो हर संडे, हर रविवार को जो भी प्रचार करते हैं वो एक तरह से एक शो बन जाता है, एक दिखावा बन जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि इनका अपना जीवन ऐसा नहीं है, ये किताबी बातें कर रहे हैं, है ना। तो इसी के लिए पतरस यहाँ पे लिखता है कि उनके लिए, झुंड के लिए आदर्श बनो कि वो आपको देख के आपके जैसी चाल चलने वाले हो सके। जैसे पौलुस भी बोलता है ना कि मेरे जैसी चाल चलो जैसे मैं परमेश्वर के पीछे चलूं। तो ये एक जरूरी बात है दूसरों के लिए मसीहत में आदर्श बनना और ठोकर का कारण ना बनना, खास करके जो नए विश्वासी हैं उनके लिए। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने। प्रधान याजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हे नवयुवकों, तुम भी बुद्धि नहीं, वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो। वृद्ध यानी कि वही जिनको प्राचीन कहा गया है, और अब पहले उनसे बात करी थी, अब नवयुवकों से बात कर रहा है पतरस। कह रहा है वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम में से सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करते हैं परंतु दीनों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। अब अभिमानी और दीन का सेवा से क्या लेना देना है? दूसरे की सेवा करने के लिए तैयार वही होगा जो अपने मन में ये सोच के नहीं बैठा कि मैं सबसे अच्छा हूं या मैं सबसे बड़ा हूं। अभिमान की परिभाषा ही ये है कि जैसे आप हो उससे ज्यादा अपने आप को समझना, या जो आप हो या जो आपके पास है उस चीज पे घमंड अगर आप करते हो तो आप अभिमानी कहलाते। ठीक है ना। तो उस चीज का घमंड छोड़कर सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे तैयार रहे, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करते हैं पर दीनों पर अनुग्रह करते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर उठाए। और ये जो बलवंत हाथ है, इस शब्द को, बलवंत हाथ को पढ़ते ही याद आता है कि किस तरह से परमेश्वर मिस्र से अपने लोगों को जब निकाल के लाए तो एक बलवंत हाथ से निकाल के लाए कि सबने देखा कि हाँ ये परमेश्वर का काम है ना। तो उसी हाथ से परमेश्वर, जब हम दीन बन जाते हैं के हाथ के नीचे, तो वो हमें उचित समय पे आगे बढ़ाते हैं, ऊंचा उठाते हैं। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा कि भविष्य की चिंता मत करो, अपना बोझ
प्रभु पे डाल दो, और विश्वास के साथ कि उन्हें हमारी चिंता है, वो हमारा ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर तो, हमने अपनी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दी भविष्य के लिए, ये समझते हुए कि वो हमारा ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ ही हमें भी सचेत रहना है। तो पतरस कहता है, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी जो शैतान है, वो एक गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। मतलब जो विश्वासी लोग हैं, वो सब चीजें झेल रहे हैं, जैसा आप झेल रहे हो, सताव, शायद सताव हो गया या टेम्पटेशन हो गई, वो सब वो झेल। और इसके बारे में इब्रानियों की भी एक आयत याद में आती है, जहां प्रभु ने कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं आई है जो सबके ऊपर आती, जो कि कॉमन है। देयर हैज नो टेम्पटेशन टेकन यू बट सच एज इज कॉमन टू मैन, बट गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो तुम्हारी परीक्षा के, आजमाइश के समय में एक रास्ता दिखाएंगे जिससे तुम उससे बाहर निकल सकते। ठीक है ना? तो हमें ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हें तुम्हारे थोड़ी देर तक के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। मतलब आने वाली जो आशा है, वो हम सब विश्वासियों के लिए है। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। मैंने सिलवानुस के हाथ, जैसा मैं विश्वास योग्य भाई, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है, और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। जो बाबेल में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मार्कस, ये वही जॉन मार्क है जिसने मार्कुस रचित सुसमाचार लिखा है, तुम्हें नमस्कार कर। प्रेम से चुम्बन लेकर एक दूसरे को नमस्कार। ब्रदरली किस, जो प्यार है वो दर्शाने के लिए एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सब को जो मसीह में हो, शांति मिलती रहे। इसके साथ पतरस अपनी पहली पत्री का अंत करता है। आपको मैं दोबारा याद दिलाता हूँ कि जो तितर बितर हुए थे विश्वासी एशिया में, मॉडर्न डे टर्की में, उनको प्रोत्साहित करने के लिए पतरस ने ये लिखा है। और नेक्स्ट स्टडी में हम पतरस की दूसरी पत्री को स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा, आइए उसके लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, जो लोग बड़े हैं उम्र में, जो अगुवाई करते हैं, जो वृद्ध हैं, प्रभु को बच्चों को विश्वास में आगे बढ़ने में मदद करें। जो जवान हैं वो प्रभु एक दूसरे के तत्पर रहे, एक दूसरे की मदद करने के लिए। उनके अंदर दीनता पाई जाए। जिन लोगों के पास आपने कुछ दिया है, चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ और रुतबा हो, ताकत हो, प्रभु वो भी दीनता को समझे, घमंड। और प्रभु हम इस बात में प्रोत्साहित हों कि जो परेशानियां इस समय पे आती हैं, उनको झेल के हमारे लिए आगे एक अच्छा समय नियुक्त किया हुआ है। और साथ ही हम अपनी सारी चिंता आप पे डाले रहें, लेकिन साथ ही सचेत रहें। और इसका मतलब भी हमें समझाइए कि किस तरह से हमें शैतान का विरोध करना और परीक्षा के समय में दृढ़, विश्वास में दृढ़ रहे। धन्यवाद के साथ प्रभु, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम